तो आज का हमारा टॉपिक क्या है क्लास 9th के लिए सेकंड चैप्टर हिस्ट्री से सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है। तो सोशलिज्म हमारे ये जो रशिया के अंदर किस तरीके से सोशलिज्म था यूरोप के अंदर, और वहाँ पे जो रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, हम उसकी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। बेसिक तरीके से हम एक एक पॉइंट को हम जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर हमें ये बताया गया है कि मतलब कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ द ऑल्सो द पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में ही है वो। तो दैट इज़ द ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन जो हमारा हुआ वो कहाँ पर हुआ? फ्रेंच में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रेंच में 1789 में। रेवोल्यूशन हैज़ क्रिएटेड द possibilities to bring the dramatical change including the equality, fraternity, liberty in Europe। जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ तो उसने क्या कर दिया, वहाँ के लोगों को मतलब यूरोपियन पीपल्स को अवेयर कर दिया। किस चीज़ों के लिए? फर्टिनिटी के लिए, लिबर्टी आज़ादी के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास आज़ादी नहीं थी। इनके पास जो प्रेजेंट्स थे, तो उन लोगों के लिए लिबर्टी की उन्होंने बात की। दूसरा उनकी फर्टिनिटी के लिए बात की, उनकी इक्वलिटी की, क्योंकि वहाँ पे क्या था, तीनों जो 30 स्टेट्स के जितने भी लोग थे 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था। तीनों के पास इक्वलिटी सेम नहीं थी, मतलब 2 के पास फ्रीडम थे और बाकी के पास नहीं थे। तो जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो इस चीज़ पे ज़्यादा क्या गया, जोर। तो भाई ये 3 चीज़ें हुई उसके अंदर में। फिर वहीं से बोलते हैं शुरुआत होती है हमारे यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन की, सोशलिज्म्स की। बोलते हैं फेवर दिस चेंज ऑफ द सोसाइटी, रिस्पॉन्स ऑफ द वेराइट फ्रॉम द दोज आर द वांट कंप्लीट चेंज। बहुत सारे लोग चेंजेस चाहते थे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, तो उसी में से बोला जाता है। यूरोपियन के अंदर हमारे 3 लोगों के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमारे कौन होते हैं? लिबरल्स। हु वर द लिबरल्स? द लिबरल्स आर दोज हु वांटेड टू नेशन could be tolerate the all religious as person। जो लिबरल्स लोग हैं बेटा, वो कहते हैं नेशन ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे, टॉलरेट करे। किसको? सभी रिलीजन को। दे अप्रोचेज टू इलेक्ट द पार्लियामेंट। वो चाहते हैं कि भाई ऐसी मतलब कि इलेक्टेड पार्लियामेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इलेक्टेड। गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ एंड द नॉट रूलर। बट दे फेल्ट द ओनली मैन ऑफ अ प्रॉपर्टी हैव द राइट टू वोट। मतलब कि बस पुरुषों के पास क्या होना चाहिए? राइट होने चाहिए वोटिंग के। ऐसा कौन सोचते थे? हमारे लिबरल्स लोग। नेक्स्ट सेकंड हमारे रेडिकल्स। तो अब जो हमारे लिबरल्स थे भाई, जो जिसको हमने क्या बताया, वो टॉलरेट करना चाहते थे ऑल रिलीजन्स को, मैंस के राइट्स के लिए बात करते थे, इलेक्टेड पार्लियामेंट की वो बात करते थे। कौन? लिबरल्स। अब वहाँ के सेकंड और थे जो यूरोपियन में ही थे, और कौन थे? रेडिकल्स। दे वांटेड टू नेशन विच गवर्नमेंट इज़ द बैन ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। मतलब कंट्री मेजोरिटी के बेस पे पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। दे वर द फेवर ऑफ एक्सटेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ज़्यादा जोर दे। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, एक लाल बहादुर हॉस्पिटल है और एक क्या है, मैक्स हॉस्पिटल। तो वो मैक्स हॉस्पिटल पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है। बट डोंट वांट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द पीपल इन द फ्यू हैंड्स। थर्ड लोग कौन थे हमारे? थर्ड पीपल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव्स। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव्स। सो हु आर द कंजर्वेटिव्स? तो कंजर्वेटिव इज द थॉट इज द वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिबरल, एंड इनका लिबरल से और उनसे बिल्कुल ही क्या था, अलग ही रिलेशन था। अब ये क्या सोचते थे? दे वांटेड अ नेशन विच रेसिस्टेड अ चेंज, बट लेटर द 19th सेंचुरी दे ओपन देयर माइंड नीड फॉर द चेंज। मतलब 19th सेंचुरी के बाद इन्होंने चेंज करने की सोची, और उन्होंने क्या बोला, दे ऑल्सो वांटेड रिस्पेक्ट पास्ट। मतलब वो पास्ट को क्या करते थे? रिस्पेक्ट करते थे। एंड ब्राउट चेंज थ्रू द स्लो प्रोसेस। ये चाहते तो थे कि भाई चेंज हो, लेकिन चेंज कैसा हो? स्लोली हो। तो आपने सुना भी हो कई बार, हमारे जो घर के आसपास जो हमें बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमें विकास करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, हमें एकदम से ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ लेनी चाहिए, हमें धीरे धीरे चढ़नी चाहिए। क्योंकि जो धीरे धीरे चढ़ता है उसे पता चलता है, एक एक सीढ़ी का एहसास होता है उसे, और जो एकदम चढ़ता है उसे एहसास होता है लेकिन उसे पता नहीं चलेगा, फिर दिक्कत होती है उसे। कभी तुम 2 सीढ़ी के साथ चढ़ो तो दिक्कत होगी। ये ठीक वैसे ही सीढ़ी क्या है, जो लोग वहाँ वैष्णो देवी में क्या करते हैं, रास्ते से जाते हैं
और एक बच्चा जाता है सीढ़ी से, तो जो सीढ़ी से पहले जाता है वो थक जाता है, वो पहुंच तो जाएगा लेकिन उसको हरासमेंट ज़्यादा होगी, और इसमें फोर्स क्या होगा, कम लगेगा जो रास्ते से जाते हैं घूम के आराम से रिलैक्स होके। तो 3 लोगों के हमने बारे में बात की, लिबरल्स, कंजर्वेटिव और हमारा रेडिकल्स, और तीनों के थॉट्स क्या थे, डिफरेंट थे। क्लियर है। अब आते हैं हमारा इसी में इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंज। तो जो इंडस्ट्रियल चेंज क्या हुआ, इंडस्ट्रियल मतलब कि कारखाने, मतलब क्या हुआ, बड़े बड़ी जो कारखाने थे, मतलब फैक्ट्रीज थी, तो न्यू सिटीज़ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप्ड, मतलब बहुत सारी सिटीज़ क्या हुई, बनी। रेलवे एक्सपेंडेड हुआ, मैन एंड वुमेन एंड द चिल्ड्रन ब्राउट टू द फैक्ट्रीज, मतलब वो जाने लग गए, मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रंस। बोलते हैं लिबरल्स एंड द रेडिकल्स। लिबरल्स और रेडिकल्स सर्च सॉल्यूशन फॉर द हाउसिंग, मतलब वो इस चीज़ को ढूंढ रहे थे, किसको, घर को। दूसरा सैनिटेशन, अच्छी सुविधाएं, मतलब साफ़ सफाई, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़, ये इस सारी चीज़ों से वो क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम फेसेस कर रहे थे। कौन, जितने भी जो उधर के लोअर क्लास के लोग थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब नई नई फैक्ट्री लगी तो उन्हें क्या मिल गया, रोज़गार मिल गया, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट हो गए, एम्प्लॉयड हो गए। अब कहा जाता है जब एम्प्लॉयड हुई तो जहाँ पे ये बसना शुरू कर गए तो वहाँ पे कॉलोनीज बन गई बहुत ज़्यादा, और सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। सोशलाइजेशन इन यूरोप, अब यूरोप के अंदर सोशलाइजेशन कैसे हुआ, तो बोलते हैं यूरोप के अंदर सोशलाइजेशन के कई वे हैं जिसकी वजह से सोशलाइजेशन वहाँ पे होना शुरू हुआ। एक तो हम सोशलाइजेशन का एक पार्ट हम उसको भी कह सकते हैं, जो हमारा वो वाला पार्ट था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। कहते हैं सोशलिस्ट इन द यूरोप वर द अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जितने भी सोशलिस्ट लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या थे, अगेंस्ट थे। मतलब कि जैसे मैक्स हॉस्पिटल है वो उसको बनाने के बिल्कुल राइट में नहीं थे। सोशलिस्ट पीपल दे वांटेड आ, कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, जो भी चीज़ हो क्या हो, यूनिवर्सल। मीन्स ऑल सिटीजन्स हैव टू राइट लाइक अ पार्क, टेम्पल, प्लेग्राउंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, दीज आर द यूनिवर्सल प्लेस। ठीक है, वो क्या है, सार्वजनिक पब्लिक प्लेस बोल दो आप। ठीक है। ऑल्सो दे प्रोप्राइटेड द ऑन प्रॉपर्टी एंड द गिव द एम्प्लॉयमेंट ओनली द कंसर्न द पर्सनल गेन एंड नॉट फॉर द वेलफेयर अदर्स। Some socialization believe in the idea of the cooperative or other demanded the government must increase the cooperative। कई लोगों ने क्या बोला, भाई कोऑपरेटिव पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोऑपरेटिव मतलब कि हमें ऐसी सिचुएशन बनानी चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो कैसी हो सके, जिसके अंदर सभी का क्या हो सके, कोलैबोरेशन हो सके। तो ऐसे में हमारे जैसे मान लो ये धन संचय है हमारा, तो धन संचय क्या है, कोऑपरेटिव है, मतलब कि सभी की सहायता होती है इसमें। तो दूसरा इन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट बने तो वो क्या करे, लोगों को कोऑपरेट करे, मतलब इंक्रीज करे। ऐसे में हमारे एक और थे बहुत बड़े, जो आपने हिस्टोरियंस आपने सुना होगा जिनके बारे में, कार्ल मार्क्स, जिनकी एक बुक भी लिखी गई है जिनका नाम क्या है, दास कैपिटल। क्या नाम है, दास कैपिटल। मतलब दास कैपिटल का मतलब क्या होता है पता है आपको, दासों के बारे में, मतलब दास कौन होते हैं, मजदूर लोग, उनके बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है। दूसरा फ्रेडरिच एंगल्स एडेड अदर आइडियाज़, बहुत से लोगों ने अपने आइडियाज़ दिए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वर द कैपिटलिस्ट, जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है वो कैसी है, तो कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिक एंगल्स ने क्या बोला, अपने आर्ग्यूमेंट दिए किसके ऊपर, उन्होंने क्या बोला, ही टोल्ड दैट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है बेटा वो क्या है, कैपिटलिस्ट है। मतलब जितने भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं जिनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट से प्रॉफिट कमाना, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर किस लोगों का होता है, जो बड़े लोग होते हैं उन लोगों का होता है। तो बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, कैपिटलिस्ट है वो। हु एम कैपिटल टू इन्वेस्ट फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट प्रोड्यूस द वर्कर, मतलब कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसे लगाएंगे किस लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, किससे, वर्करों से। मार्क्स बिलीव दैट द सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री, मार्क्स बोलते हैं जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, वर्कर फ्रॉम द कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म का उसके ऊपर कोई सा भी रोल नहीं होना चाहिए। इट वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, वो कैसी होनी चाहिए, कम्युनिस्ट। बेटा दो टाइप्स होते हैं हमारे, एक कैपिटलिस्ट होता है और एक क्या होता है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इज ऑल्सो नॉन एज द कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब समाज का भला करना, और कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, अपना भला करना।
ठीक है। लाल बहादुर क्या है, सोशलिस्ट है या कैपिटलिस्ट है? सोशलिस्ट है वो। और मैक्स क्या है? कैपिटलिस्ट। ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आर अस फॉर दिस चैप्टर, Russian Revolution. Before this revolution, we already taught French Revolution. So after that, most of the European countries as well as the Russia, they inspired by that revolution. That's why they started the revolution. On that time, yes. रशियन रेवोल्यूशन फॉल द मोनार्ची इन, यहाँ पे क्या हो गया, जो मोनार्ची रूल्स से वो क्या हो गया बेटा, बिल्कुल रूप से। अब मोनार्ची आप देखोगे, ये जो हमारे हैं मोनार्ची, जो इनका जो शासन था 1970 में क्या हो गया, खत्म हो गया। और कहा जाता है रशिया बिकम द रिपब्लिक इन 1917। ठीक है। रशिया कब बना रिपब्लिक? 1917 में वो रिपब्लिक बन गया। इवेंट ऑफ द अक्टूबर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। इसी इवेंट को क्या कहा गया? रशियन रेवोल्यूशन। तसार निकोलस रूल्ड इन द रशिया 1914 में। तसार निकोलस का क्या था? शासन था 1914 में। ये देखोगे आप, ये जो तसार निकोलस है और ये यहाँ पे किस तरीके से ये जो सारी पब्लिक है। ठीक है। अब ड्यूरिंग दी मोनार्ची रूल्स इन द रशिया, सो देयर वर अ इकोनॉमिक कंडीशन। तो कैसी थी रशियन एम्पायर के टाइम में, एंड सोसाइटी ऑफ द रशियन कैसे थे? ऑलमोस्ट दी 85% ऑफ द रशियन वर द एग्रीकल्चर। मतलब कि मोस्ट ऑफ जो 85% जो लोग थे किसमें इंगेज थे? एग्रीकल्चर में। एंड वर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ गेन। मतलब वो एक्सपोर्ट भी करते थे। मैं एक्सपोर्ट मतलब क्या, जब हमारे पास ज़्यादा होगा, अब मेरे पास नॉलेज है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो अगर नहीं होती तो मैं नहीं देता। तो जब हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें होती थी, वो इतना प्रोडक्शन करते हैं ताकि वो क्या करते हैं, दूसरों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब जब बाहर से सामान आता है। इंडस्ट्री वॉज द फाउंड इन द पॉकेट मोस्टली लोकेटेड इन द सेंट पीटर्सबर्ग। मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्री थी वो कहाँ थी बेटा? सेंट पीटर्सबर्ग में थी। एंड इट वॉज द सेटअप 1890s में वो सेटअप हुई थी, मतलब बनाई गई थी। रशिया रेलवेज एक्सटेंडेड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इंक्रीज। रशिया के अंदर रेलवे को इसलिए बढ़ाया गया था, मतलब एक्सटेंड किया गया था, बिकॉज दे वांटेड टू इम्प्रूव इन द ट्रेड। क्या? इंडस्ट्रियल के अंदर वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि भाई सामान जाएगा कैसे एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस? कैसे? रेलवे नेटवर्क के जरिए, हैवी चीज़ें। और कॉयल प्रोडक्शन डबल्ड एंड द आयरन स्टील आउटपुट। मतलब कि वेल डेवलप था रशिया की इकोनॉमी। क्या थी? वेल डेवलप थी ऑन दैट टाइम। फिर बिफोर मोस्ट इंडस्ट्रीज वॉज द प्राइवेट ऑफ द इंडस्ट्रीज। मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्री क्या थी वो प्राइवेट थी। गवर्नमेंट सुपरविजन द लार्ज फैक्ट्रीज इंश्योर द मिनिमम वेजेस ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, बट द फैक्ट्री इंस्पेक्टर ब्रेक द रूल्स इंक्रीजिंग द वर्किंग आवर्स। मतलब मोस्ट ऑफ क्या था वहाँ पे लोगों को मतलब टाइम था पहले तो जो गवर्नमेंट ने जो आवर्स दिए थे 5 घंटे दिए थे, लेकिन फिर कितने हो गए वो, लेकिन जो प्राइवेट लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, उनको रूल्स को ब्रेक आउट कर दिया। मतलब वर्करों से कितना टाइम काम करवाते? 10 से 12 घंटे काम करवाते थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड इन द स्मॉल ग्रुप्स बेसिस ऑफ विलेज दे केम फ्रॉम एंड द बेसिस ऑफ अ स्किल। वो किस गांव से आते थे उनके बेस पे से डिवाइड कर दिया जाता था, और उनकी स्किल कितनी है उसके बेस पे उन्हें डिवाइड कर दिया। कहाँ पे? रशिया में। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर इन 1914। मतलब वुमेन क्या थी? 31% पार्ट थी किसकी? लेबर थी। कहाँ पे? फ्रेंच इंडस्ट्रियल सेक्टर में, रशिया में। ठीक है। बट पेड द लेस देन द मैन। मतलब उन्हें मैन से कम पैसा मिलता। दैट वॉज द इकोनॉमिक कंडीशन एंड द सोशलिस्ट अ वर्किंग पॉपुलेशन इन द रशिया डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रीज इन यूरोप। जो रशियन पॉपुलेशन है वॉज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज इन यूरोप बिफोर द 1970। मतलब यूरोप से बिल्कुल डिफरेंट था। कैसे? रशियन हैड नॉट रिस्पेक्ट फॉर द नोबेलिटी। मतलब कि इसमें नोबेलिटी की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। लेकिन ये आपने देखा यूरोप के अंदर क्या था, नोबेलिटी की भाई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। वो मतलब वो इवन वो फर्स्ट पायदान पे थे, फर्स्ट पोजीशन पे भी आते थे नोबल्स लोग, है ना। कैलर्गी, ठीक है, कैलर्गी, नोबल्स, ये सारे क्या थे? फर्स्ट सेकंड रैंक पे ही आते थे। एंड पावर दियर द सर्विस तसार नॉट बाय द लोकल अथॉरिटी। रशियन प्रेजेंट्स wanted land of a noble be given to them
दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन द मर्डर्ड लैंड ओनर, मतलब उन्हें क्या करता है, मर्डर कर दिया जाता था। अब आते हैं सोशलिज्म इन रशिया। रशिया के अंदर सोशलिज्म कैसे आया? सोशलिज्म मतलब समझते हो ना, लोगों का शासन कैसे आया। लो, बिफोर द 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर द इलीगल, मतलब वहाँ पे क्या थी, पार्टी कोई भी लीगल नहीं थी। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज द फाउंडेड, पहली बनाई गई 1889 में, 1898 में बनाई गई। सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड द मार्क्स आइडिया के बेस पे तैयार की गई थी। लेकिन कहा जाता है इसी पार्टी को बाद में सोशलिस्ट इन 1900 फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसका नाम क्या बदल गया? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। हु स्ट्रगल फॉर द प्रेजेंट, जिन्होंने क्या किया, प्रेजेंट्स के राइट्स के लिए इन्होंने क्या की, डिमांड की। लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स टू गिवन दैम, और क्या बोला, जो नोबल्स पीपल्स के पास जो ज़मीन है वो ग्रांट कर दी जाए, किसको, लोकल पीपल्स को। आगे व्लादिमीर लेनिन हु लीड द बोल्शेविक ग्रुप फेल्ट दैट द प्रेजेंट्स वर नॉट वन यूनिट ग्रुप एंड डिवाइडेड एज रिच पुअर लेबर कैपिटलिस्ट एडीसी, मतलब जो जितने पुअर है वो डिवाइड कर दिए गए हैं, किसके द्वारा, जो अमीर लोगों के द्वारा। तो लेनिन थॉट दैट द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड कंट्रोल द मेंबर एंड द इक्वालिटी इट्स मेंबर, मतलब क्या करेगी, इक्वालिटी देगी। कौन? लेनिन ने ये डिसाइड किया। थ्रू द पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल, मतलब उन्होंने क्या किया, सबके लिए काम करना शुरू किया। अब इसी में क्या हुआ, द रेवोल्यूशन 1905 रेवोल्यूशन क्या है, रशिया में ही हुआ था। रशियन वॉज द ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब किसी एक व्यक्ति का शासन था। तसार वॉज नॉट अ सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, तसार क्या थे, मोनार्ची रूल से उनका कोई भी रूल, मतलब पार्लियामेंट से उनका कोई भी नाता नहीं था। लिबरल वांटेड टू एंड दिस स्टेज ऑफ द अफेयर्स, मतलब लिबरल्स लोग क्या चाहते थे, लिबरल का मतलब ही क्या होता है, फ्री, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री, मतलब फ्रीडम, लिबर वर्ड से ही फ्रीडम बना है। बट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूरिंग द 1905, सोशलिस्ट लोग क्या चाहते थे, वहाँ पर क्या बने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, जैसे कि आज ही के दिन हमारे भारत का बना है 26 जनवरी 1950 में, ठीक वैसे भी वहाँ पर ही बना है। अब क्या हुआ, जब लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी कॉन्स्टिट्यूशन की, और वहाँ पे क्या किया, मोनार्ची ऑटोक्रेसी को ख़त्म करने की जब बात कही गई, तो उसी समय क्या हुआ, एक इंसिडेंस हुआ जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लडी संडे। इन 1904 प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स क्या, जो डेली यूजेस की चीज़ होती है, जैसे लाइक ब्रेड, लाइक एग, लाइक मिल्क, शुगर, सॉल्ट, ईटीसी, तो इन सभी के प्राइस क्या कर दिए गए बेटा, इंक्रीज़ कर दिए गए। लेकिन बोला गया प्राइस तो इंक्रीज़ कर दिए गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट दिक्कत कब आई, जब क्या किया गया, जो वेजेस थे, लोगों की कमाई थी, उसको भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। तो भाई दिक्कत तो होगी, या तो तुम बढ़ा दो या सैलरी बढ़ा दो, तो वेल एंड गुड था। लेकिन भाई आपने क्या किया, आपने भाई महंगाई बढ़ा दी, और ऊपर से क्या कर दिया, आपने जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी क्या कर दी, कम कर दी। तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। पहले जो सामान पहले हमारी कमाई थी 6,000 रुपये, ठीक है, मंथली, और उसमें हम सामान लेते थे 10 रुपये की ब्रेड लेते थे। अब वो 20 की हो गई, 6,000 रुपये में से तब भी हमें लॉस हो रहा है। लेकिन अब हमारे सैलरी क्या कर दी गई, 4,000 रुपये कर दी गई, और ये 20 रुपये कर दी गई, तो हमें प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, होगी। सेम सिचुएशन कहाँ पर हुई, कहाँ, रशिया में। मेंबरशिप ऑफ द वर्कर वर द डिसमिस ऑफ द पिटलीव ऑफ आयरन वर्कर्स, इंडस्ट्रियल एक्शन वॉज द कोल्ड, 4 मेंबर ऑफ द असेंबली रशियन वर्कर वर डिसमिस, पुलिट वर्क आयरन वर्क, मतलब आयरन वर्क के जो वर्कर्स थे उनको क्या कर दिया, 4 मेंबर्स को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और जैसे ही उन्हें डिसमिस किया, उन वर्करों ने क्या किया, रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। और कहाँ किया होगा, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा फैक्ट्री थी, और फैक्ट्री कहाँ थी, सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। डाउट आएगा फिर तो मेरे। बोलते हैं 1,10,000 वर्कर इन द सेंट पीटर्सबर्ग वेंट टू ऑन अ स्ट्राइक, डिमांडेड द रिडक्शन इन वर्किंग कंडीशन, मतलब क्या कर दिया जाए,
जो वर्किंग कंडीशन जो ख़राब कर दी गई है, मतलब वेजेस को लो कर दिए गए हैं और आर्ट्स को बढ़ा दिए गए हैं, इसको भाई क्या किया जाए, इसके अंदर रिसोल्यूशन हो, मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस की जाए, ताकि हमारे साथ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारे वर्करों ने स्ट्राइक किया। दिस प्रोसेशन ऑफ द वर्कर लीड बाय द फादर गैपोन ने इनको लीड किया और वॉज द अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द Cossacks. Over the 100 workers were the killed, about the 300 wounded. A strike took the place all over the country. हो गया चालू, मतलब जैसे भाई वर्करों को मारा, पीपल इस्टाब्लिश द यूनियन, और उन्होंने क्या कर दिया, अपना एक यूनियन बना लिया जितने भी, और डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और उन्होंने क्या डिमांड की, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बननी चाहिए। तसार अलॉट टू क्रिएशन द, तसार ने डिसाइड कर दिया कि हम क्या करेंगे, क्रिएशन द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट और डूमा। ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही डिसमिस द वन डूमा 75 डेज में, री इलेक्टेड द सेकेंड वन, दोबारा बनाया उन्होंने। भाई जब लोगों की डिमांड हुई तो तुम्हें पता है कि राजा प्रजा के आगे झुक जाता है, जब प्रजा क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, यूनिट हो जाती है। तो ऐसे ही नेता लोग जब घबरा जाते हैं, जब हम क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है हम हैं तो नेता है, अदरवाइज नहीं है। भाई पहली ड्यूमा बनाई गई, डिसमिस कर दी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन एम्पायर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द, क्योंकि जिस टाइम पे इसमें रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड भी चल रहा था। बोलते हैं टू यूरोपियन अलायंस, कौन, फ्रेंच एंड जर्मनी, सपोर्ट द ग्रूथ इन एंड द एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई एंड द रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन द जर्मनी। रशियन आर्मी क्या हो गई, जर्मनी में हारी। और ऑस्ट्रिया बिटवीन द 1914 to 16 देयर वर द 7 million casualties and 3 refugees in the Russian. They were the advisedly the affected industries, by industries affected by railway or break in the 1916 a small workshop of the production essential shut down, मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर इसके बाद क्या आता है, फेब्रवरी रेवोल्यूशन। फेब्रवरी रेवोल्यूशन क्या है बेटा, जो फेब्रवरी में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और यहाँ एक तरफ वर्ल्ड वॉर चल रहा है और एक तरफ रशिया के अंदर क्या चल रहा है, रेवोल्यूशन चल रहा है। तुम्हें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी भी था, रशिया भी था। रशिया और जर्मनी को दोनों को अलग अलग पावर के नाम से जाना था। किस नाम से, एक को अलाइड और एक को सेंट्रल पावर, ठीक है। वो बाद में बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना, ठीक है। उसका नाम चेंज हो गया, सेंट्रल पावर का नाम क्या चेंज हो गया, वो एक्सिस बन गई, ठीक है। लेकिन अलाइड ही रही, क्लियर है। अब फेब्रवरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ, विंटर का टाइम पीरियड था, देयर वाज द हैवी फूड शॉर्टेज चल रहा था भाई वर्कर्स क्वार्टर में। पार्लियामेंट विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, भाई बात की जा रही थी। 22 फरवरी को क्या हुआ, लॉक आउट ऑफ द टुक प्लेस ऑफ द फैक्ट्री फॉरवर्ड द स्ट्राइक नेक्स्ट डे, demonstrating worker the cross the factory quarters and the capital. No political party organized this movement. किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। गवर्नमेंट इम्पोज, गवर्नमेंट ने क्या इम्पोज कर दिया, कर्फ्यू। कर्फ्यू मतलब समझते हो, अगर कोई भी स्ट्राइक करते हुए पकड़ा गया तो वो सीधा मार। लेटर सस्पेंडेड द डूमा, और डूमा को भी कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस हेडक्वार्टर वर द रैंक सेक्ट, मतलब कि उसे तोड़ दिया गया। पीपल रेज स्लोगन अबाउट द ब्रेड बेटर आवर्स और द डेमोक्रेसी, लोगों ने स्लोगन लगाया ब्रेड बेटर आवर्स और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आगे आते हैं पेट्रोग्राड, ये सोवियत वॉज फॉर्म्ड। स्ट्राइक किया इन लोगों ने, तो यही हमारा क्या था, फेब्रवरी रेवोल्यूशन था। आफ्टर द फेब्रवरी रेवोल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़े भाई, फेब्रवरी रेवोल्यूशन का इफेक्ट ये पड़ा, क्या हुआ वहाँ पर कुछ चेंजेस आए, और बोलते हैं वहाँ पर जो ये चेंजेस क्या आए, पहली बार रेस्ट्रिक्शन ऑफ द पब्लिक मीटिंग वाज रिमूव, और बोलता है सेटअप सिस्टम इलेक्शन वाज नॉट फॉलोड द कॉमन। व्लादिमीर टेंशन बोल्शेविक लीडर रिटर्न टू द रशिया एंड अपोज द वॉर अकॉर्डिंग टू द लेनिन्स। बाहर वाले रूम में बैठो।